लहंगा अच्छा रखा ना, बढ़िया है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज मुझे जाना है मंगल स्नान में। और मंगल स्नान में हमारे यहाँ ना येलो साड़ी पहनते हैं और येलो साड़ी मेरे पास दो ही है। तो एक मैंने निकाल रखी है, एक तो मेरी शादी के टाइम की और एक मैंने निकाल रखी है। बाकी और येलो है लेकिन उस तरह की येलो नहीं है जैसे मुझे चाहिए था। तो एक येलो मैंने निकाल रखी है, मैं बताती हूँ आपको। और उसके साथ मैं पहनूंगी गोल्ड की ज्वेलरी। और आज ही शाम को शायद वहाँ महिला संगीत भी है, तो पता नहीं महिला संगीत में तो जा पाए या नहीं, लेकिन हल्दी हाथ में जा रहे हैं। और कल है रिसेप्शन, कल बारात आएगी। तो कल है वैसे बेसिकली शादी, आज है मंगल स्नान। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। फ्रेंड्स, साड़ी मैं ये वाली पहनने वाली हूँ जो कि आपने नवरात्रि के टाइम पे देखी भी होगी मेरी पहनी हुई। और इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ गोल्ड की ज्वेलरी, जो है कि ये इस तरह से है। इसका छोटू सा है ये और डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ मैं यही वाले पहनने वाली हूँ। पहले मैं झुमकी पहनने वाली थी लेकिन इसके साथ ना यही वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे। देखिए, पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फ्रेंड्स फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पोनीटेल फिर से बना दी है अपनी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता इसलिए मैं यही बना देती हूँ, मुझे यही ठीक लगता है। और इसमें ना बाल ऐसे मतलब उलझते भी नहीं है, ठीक से रहते हैं। और ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, देखिए ये आपने नवरात्रि में देखी भी होगी। बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है, हल्की फुल्की, और अच्छी लगती है पहनने के बाद। और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सुंदर रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी अपना फुल। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां। मैंने तो डाल ली है स्वेटर, ये वाली स्वेटर डाल दी इसमें, क्योंकि इसमें रेड कलर भी है। देखिए ये बीच में रेड कलर भी है, बीच में नहीं किनारे पे रेड कलर भी है। और अब मैं कर रही हूँ मम्मी का वेट और अपना सजविज कर लेती हूँ, मम्मी का वेट कर लेती हूँ और अपने कमेंट का रिप्लाई कर लेती हूँ जब तक मम्मी आती है। उसके बाद मैं पॉसिबल हुआ तो वहाँ मिलूँगी, नहीं तो मैं आपको घर पे आके मिलूँगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स।
डाली डाली फूलों की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम घर से निकल चुके थे और देर काफ़ी हो गई थी, यानी 12 बज गई थी। और हमने सोचा वहाँ मंगल स्नान हो गया होगा। तो मेरा देवर इस टाइम ऑफिस जाता है, तो वो हमको छोड़ते हुए गया था। रास्ते में आधे रास्ते तक मतलब छोड़ के गया था। तो वहाँ से थोड़ा सा हम फिर पैदल गए और वहाँ जाके देखा तो वहाँ मंगल स्नान शुरू भी नहीं हुआ था, पूजा ही हो रही थी तब। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक गए थे फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, मिठाई वगैरह लेने के लिए, और उसके बाद चलेंगे आगे। बहुत अच्छा व्यू आता है आगे। और मैंने सोचा कल कब लेके आऊँगी, तो हम जो गिफ्ट वगैरह लेके आए थे दुल्हन के लिए, तो वो हम आज ही लेके आ गए थे, मम्मी भी और मैं भी। तो मैं तो किचन का कुछ लेके आई थी, मैं कपड़े लेके नहीं आई। मैंने कहा कपड़े ना कौन पहनता, आजकल सब अपनी पसंद का पहनते हैं। तो ये किचन का सेट था एक, वो लेके आई हूँ मैं। और मम्मी जी लेके आए हैं उसके लिए पायल और सूट वगैरह बना के लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे हम। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहुँच गए थे, और जब हम पहुँचे तो तब पूजा ही हो रही थी। हमारे यहाँ पहले पूजा की जाती है और उसके बाद हल्दी वगैरह कूटी जाती है, घर पे ही फ्रेश हल्दी कूटी जाती है और वही हल्दी का लेप लगाया जाता है दुल्हन को। तो वही वो कर रहे थे, और जब हम गए तो पूजा ही हो रही थी। उसके काफ़ी देर बाद शुरू हुआ मंगल स्नान। तो बस ऐसे ही, ज़्यादा नहीं बुला रखे हैं, मतलब अपने रिलेटिव जो है ना वही बुला रखे हैं, क्योंकि अचानक से ही ये रिश्ता हो गया था और 1 महीने में ही मतलब सब कुछ हो गया था। नहीं तो हमारा यहाँ जब रिश्ता होता है ना तो साल भर का गैप दिया जाता है शादी और सगाई में। साल भर का नहीं तो 6 महीने का ज़रूर दिया जाता है। हमारी शादी में भी साल भर का गैप था। तो साल भर में क्या होता है ना कि तैयारी करने का टाइम अच्छे से मिल जाता है। तो इनका जल्दबाजी में ये रिश्ता हुआ था, तो कुछ ज़्यादा बुला नहीं रखे थे, फैमिली के ही थे और छोटा मोटा कर रखा था। बट जो भी था बेस्ट था। लड़की की शादी में ना कभी किसी भी चीज़ को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है माँ बाप को एक लड़की की शादी करने में। और जो भी रहता है, जैसा भी रहता है ना, सब अच्छा ही बोलना चाहिए। और टच वुड सब अच्छा ही था और आगे भी अच्छा रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको आगे। आप बने रहे ब्लॉग में। दोनों हाथ लगा दे। ले ऐसे एक और आ बच्चे करने ठीक है। अच्छा मैं नहीं पकड़ी बोल भी तो कूदेंगे बड़ी तो हाथ में लगा लो।
इधर ही दिखा दे रहा अरे वाली ना बहुत अच्छी मैं दीदी एक और इसको ऊपर करना ऊपर तो फ्रेंड्स पूजा होने के बाद ये है नेक्स्ट प्रोसेस जहाँ पे दुल्हन को बाने दिए जाते हैं हमारे यहाँ। यानी कि जो हल्दी कूटी जाती है अंदर पूजा में वही हल्दी यहाँ पे दुल्हन को लगाई जाती है, दूल्हा या दुल्हन को। और उसके बाद मतलब नहाती है दुल्हन और उसके बाद फ्रेश कपड़े पहन के, हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं येलो कलर की, और उसके बाद पूजा होती है। तो यहाँ पे बारी बारी करके सभी लोग बाने देते हैं। और वो बाने कैसे होते हैं ये आगे आपको देखने को मिलेगा, जब मैं जाऊँगी तब आप देखना। हमारे यहाँ 5 बार या 3 बार या 7 बार देते हैं। तो आप देखिएगा दूध की छोटी छोटी सी गट्ठी बनाई रहती है और उससे देते हैं। तो आपको हमारे रिचुअल भी देखने को मिलेंगे। वैसे तो आजकल सब कुछ फेरबदल हो गया है मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, लेकिन यहाँ जो हुआ प्रॉपर मतलब वैसे ही हुआ जैसे गांव में होता है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। अभी फोटो खींचा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दुल्हन की हल्दी होती है, दूल्हे की हल्दी होती है ना, उसको अनमैरिड लड़कियों को भी लगाया जाता है। और जैसे जिनका मजाक वाला रिश्ता है रहता है, जीजा साली का, देवर भाभी का, ननद भाभी का, या भाई बहन भी एक दूसरे को यहाँ पे हल्दी लगाते हैं। तो शुभ माना जाता है और मजाक के तौर पे भी लगाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्यों कर रहे होंगे, जो मतलब पहाड़ से नहीं है अदर से हैं, तो उन लोगों को मैं बता रही हूँ ऐसा होता है हमारे यहाँ। और लड़के वाले आ रखे थे अभी, क्योंकि देसी है लड़का, इन्होंने रिश्ता अलग उसमें कर रखा है। वैसे हमारे यहाँ गढ़वाली देसियों को देते नहीं है। तो यहाँ पे ना उनको
उनके यहाँ कोई रिवाज होगा तो वो लहंगा वगैरह लेके आए हैं लड़की के लिए, बहुत ही प्यारा लहंगा और पूरा मतलब ज्वेलरी का सामान जो होता है वो लेके आए हैं। लौट के आना मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फ्रेंड्स मैं तो आ गई हूँ शादी से और 3:15-20 हो गए हैं और ऋषि चला गया है ट्यूशन। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और मेरे हल्दी भी लगा दी किसी ने, पता नहीं किसने लगाई। और 4 बजे से वहाँ वो है महिला संगीत है, तो बोल रहे थे कि महिला संगीत में आ जाना मौसी लड़की की मम्मी। मैंने कहा अभी तो हम जा ही रहे हैं, फिर ऋषि ट्यूशन जा रखा है, 5 बजे आएगा ट्यूशन से और घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं। मैंने कहा मौसी अब मैं कल आऊँगी, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है ना उनका घर, तो मैंने कहा अब मैं कल आऊँगी या शाम को चले जाएंगे हम, जब नेगी जी आ जाएंगे ना। तो जाते टाइम तो मेरा देवर छोड़ के गया था हमको, वो ऑफिस जा रहा था तो कार में हम आधे रास्ते तक छोड़ के गया था। और फिर शाम को नेगी जी आ जाएंगे तो शाम को अब गाड़ी आ जाएगी तो खाना खाने के लिए चले जाएंगे। बाकी 4 बजे तो नहीं जा पाऊँगी मैं, 3 तो बजी गई, फिर यहाँ से वहाँ जाने में आधा घंटा तो लगता ही है। तो अब कल बारात वनडे है तो 11 बजे 10-11 बजे बारात आएगी और रात वाली शादी नहीं है, मतलब दिन वाली है। तो अब कल का शाम को देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल अभी मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। अभी मैंने लाइव वगैरह कर दी है और थोड़ी देर लाइव करी थी, 1 घंटा। मेरे को सर दर्द होने लग गया है और महिला संगीत में तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि ऋषि का ट्यूशन टाइम था, 5 बजे आया वो, फिर 5 बजे मैं किसके साथ जाती। और अभी मैच आ रहा है, वो मैच देख रहा है, मेरे को सर दर्द हो रहा है हल्का हल्का। लेकिन अभी हमारा रात का खाना वही है। तो कल बारात जो है ना, शादी मतलब वनडे है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ना खाना खाने के लिए चले जाते हैं नेगी जी, और वहाँ सारे रिश्तेदार आ रखे जो, उनसे मिलवा देती हूँ। और उसके बाद कल शायद नेगी जी नहीं आ पाएंगे तो हम दोनों, मैं मम्मी के साथ ही चली जाऊँगी, तो इस वजह से नेगी जी के साथ अभी चली जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ मैं आपको सीधा बाद में। तो फ्रेंड्स अभी तो नेगी जी भी आ चुके हैं और मैंने ये वाला सूट डाला है और मिलने जा रहे हैं मौसी और से, फिर आ जाएंगी। तो चलिए खाना भी वहीं खा के आ जाएंगे। नेगी जी कल भी ऑफिस चले जाएंगे तो कल भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।